नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का MK5 मीडिया न्यूज के अंदर। लेकर आ चुके हैं आज की 50 बड़ी काम की खबरें जानने उससे पहले वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जान लेते पहली बड़ी काम की खबर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब महिलाओं खातों में डालेगी डायरेक्ट 1500 रूपए। आपको बता दें कि देश में महिलाओं के लिए सरकार काफी कुछ योजनाएं चलाई जा रही है। केंद्र सरकार के साथ ही लगभग हर राज्य की सरकार महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना में काफी कुछ कर रही है। महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। महिलाओं के खातों में सरकार सीधा पैसा भी ट्रांसफर करती है। एक योजना है आधा बीड़ा निधि योजना, जल्दी से लागू होने वाली है। इस योजना में 19 साल से 59 साल की उम्र वाली हर लड़की महिलाओं को हर महीने 1500 रूपए सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने पेट्रोल डीजल के रेट के बदलाव किया है। भारत में आज सबसे सस्ता पेट्रोल 82.42 रूपए प्रति लीटर बिक रहा है। यहाँ डीजल भी भारत के अन्य शहरों को मुताबिक महज 78 रूपए प्रति लीटर बिक रहा है। आपके शहर में पेट्रोल डीजल के क्या है भाव, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 10 लाख का हो सकता है बीमा कवर। बजट में ऐलान की संभावना। केंद्र सरकार अपनी प्रमुख आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की संख्या आगामी 3 साल के दौरान दुगनी करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार शुरुआत में 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को इसके दायरे में लाने और बीमा कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक प्रति वर्ष करने का मंथन कर रही है। यानी कि सरकार अब सभी को फायदा देने की पूरी तैयारी में है। आज जान लेते अगली बड़ी काम की खबर। देश में पारिवारिक उपभोग सर्वेक्षण व्यय के आंकड़े कई मायनों में चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों में बताया गया है कि चाहे शहर हो या गांव, लोगों का खाना पीने पर होने वाला खर्च घट रहा है और गैर खाद्य वस्तुओं पर बढ़ रहा है। लोगों के उपभोक्ता खर्चे पर एक बड़ा हिस्सा यातायात, किराए, ईंधन की कीमत चुकाने पर जा रहा है। इसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी खर्चा बढ़ रहा है। सरकार अब इसके ऊपर भी बड़ा अपडेट दे सकती है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। जर्मन ऑटोमेकर मर्सिडीज बेंज आज अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक SUV मर्सिडीज बेंज EQA 250 प्लस लॉन्च करने जा रही है। कंपनी का दावा है कि यह भारत की सबसे ऑफ रोडिंग इलेक्ट्रॉनिक SUV होगी। अपकमिंग व्हीकल की रेंज 560 किलोमीटर तक होगी। लॉन्चिंग से पहले ही EQA इलेक्ट्रॉनिक SUV की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 9 जुलाई को तेजी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 270 रूपए बढ़कर 72,910 रूपए पर पहुंच गया है। कल इसके दाम 72,640 रूपए प्रति 10 ग्राम पर थे। वहीं 1 किलो चांदी 591 रूपए चढ़कर 91,300 रूपए बिक रही है। इसके पहले चांदी 90,709 रूपए प्रति किलो पर थी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। नीट UG परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी। करीब 24 लाख छात्र कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में CBI ने अपने आरोप की जांच पहले शुरू कर दी थी और 23 जून को जांच का जिम्मा संभालने के बाद इस मामले में गिरफ्तारियां भी की गई। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। मुंबई में रविवार देर रात 1 बजे सोमवार सुबह 7 बजे तक 6 घंटों में करीब 300 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इस कारण शहर के कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। रेलवे ने बताया कि ट्रैक पर पानी भरने के कारण मुंबई डिवीजन में 5 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। वहीं कुछ लोकल ट्रेनें भी कई घंटों के लिए देर के लिए चलेगी। मुंबई में BMC ने सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में आज के लिए छुट्टी भी घोषणा की है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। संदेशखाली में महिलाओं को यौन उत्पीड़न और जमीनों के कब्जे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश सरकार को झटका दिया है। अदालत में CBI की जांच पर रोक की मांग वाली बंगाल सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही ममता सरकार पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आखिर किसी को बचाने की जरूरत क्या है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। गर्मियों की छुट्टियों के बाद अब आज सुप्रीम कोर्ट में कामकाज फिर से शुरू हो रहा है। पहले दिन सुप्रीम कोर्ट 19 बड़े मामलों पर फैसला देने वाला है। इसके अलावा इस पूरे सप्ताह ही कहीं अहम मामलों पर अदालत फैसला देने वाली है। इनमें से एक केस अरविंद केजरीवाल का भी है, जिसमें उन्होंने ED की ओर से खुद को गिरफ्तार कराने की चुनौती दी है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। सेवादार बोले, भोले बाबा लाशों को भी जिंदा कर देंगे। बाबा ने कहा कि प्रलय आएगा और आ भी गया। हाथरस हादसे के बाद बातचीत का ऑडियो सामने आया है। हाथरस हादसे के बाद सूरजपाल सिंह जाटो उर्फ भोले बाबा के सेवादार का एक ऑडियो सामने आया है। इसमें वो कहते हैं कि बाबा ने कहा था आज प्रलय होगी, कई लोगों की मौत भी होगी और प्रलय हो भी गया। अपने आप ही लोग सड़क पर गिरने लगे, फिर लाशें बिछ गई।
और अब बताया जा रहा है कि भोले बाबा ने कहा था कि लाशों को वो खुद अपने आप ही जिंदा कर देंगे। आज जान लेते अगली बड़ी काम की खबर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार सुबह असम के कछार जिले, मणिपुर के जिरीबाम जिले के स्थानीय लोगों से मिलने पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी ने मणिपुर का भी दौरा किया। राहुल गांधी ने सुबह करीब 10 बजे से सिलचर हवाई अड्डे पर पहुंचे। इसके बाद कचरा के लखीमपुर के इलाके के थैलाई में एक रात शियोर में रहेंगे और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। आज जान लेते अगली बड़ी काम की खबर। अमेरिका में बेटा खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवत सीए के पुत्र के संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ सरकार यूपीए के तहत और 5 साल का बैन लगाने की तैयारी में है। नेशनल एजेंसी ने पुत्र और उसके गठन एसएफजे के खिलाफ जांच जारी की थी, जिसमें एनआई को इनके खिलाफ कुछ नए सबूत भी मिले। आज जान लेते अगली बड़ी काम की खबर। झारखंड में हेमंत सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास किया। हेमंत सोरेन की सरकार ने सदन में विश्वास समेत हासिल कर लिया। सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 0 वोट डाले गए। इसके साथ ही विपक्ष प्रस्ताव पारित हो गया है। सदन में चर्चा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि मुझे सदन में फिर से देखकर विपक्ष को कैसा लग रहा है। आज जाने तक अगली बड़ी काम की खबर। T20 विश्व कप 2024 के लिए जब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम का ऐलान हुआ तो मौके नहीं पाने वाले खिलाड़ी निराश थे। रिजर्व प्लेयर तो और भी निराश थे। कोर टीम में शामिल होने से एक कदम दूर रह गए थे, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी है जो रिजर्व टीम में था, जो ना तो निराश था और ना ही किसी तरह का कोई ड्रामा करते हुए नजर आया। वो है रिंकू सिंह, जिसे अब जिम्बाब्वे सीरीज में खेलने का मौका मिला और उसका बल्ला बोलने लगा। तो माना जा रहा है कि आने वाली चैंपियन ट्रॉफी में रिंकू सिंह को 11 में शामिल किया जा सकता है। आज जान लेते अगली बड़ी काम की खबर। बिहार में पुल गिरने की सिलसिला जारी है। लगातार पुल गिरने की घटना सामने आने के बाद 15 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने नए पुलों के पुनर्निर्माण का भी आदेश दिया है। मगर इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर बिहार सरकार से कई सवाल पूछे और कई इल्जाम भी लगाए। आज जान लेते अगली बड़ी काम की खबर। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में भले ही भाजपा को करारा झटका लगा है और उस पर 5 सीटें ही हासिल की गई हैं, जबकि 2019 में सभी 10 पर जीत मिली थी, फिर भी उसे 44 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली थी। ये सीट आमतौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल जैसे शहरी क्षेत्रों से सीट हैं। इसको लेकर भाजपा 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में भी खुद के तीसरी बार सरकार को मजबूती से लौटाने की उम्मीद है। आज जान लेते अगली बड़ी काम की खबर। गुजरात के सूरत में 6 मंजिला बिल्डिंग गिरने के मामले में पुलिस ने बिल्डर समेत 3 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि सूरत महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाली पाल गाँव में शनिवार को 6 मंजिला इमारत गिर गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन 7 लोगों की इसमें जान चली गई। आज जान लेते अगली बड़ी काम की खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का सोमवार को विस्तार हुआ। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक रामनिवास राउत को राज्य भवन में कैबिनेट मंत्री पद पर शपथ लेनी थी। उन्होंने सुबह करीब 9:03 पर बतौर राज्य मंत्री शपथ ली और उन्होंने कहा कि मुझे गलती का एहसास हुआ। आज जान लेते अगली बड़ी काम की खबर। सीएम ने कहा कि हर राज्य में एक IIM स्थित करने की केंद्र सरकार की निर्देश के बावजूद तेलंगाना को अभी तक IIM नहीं दिया गया है। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस में जमीन उपलब्ध कराने की मांग की और IIM स्थित कराने की सरकार से दरख्वास्त की। आज जान लेते अगली बड़ी काम की खबर। सरकार इंश्योरेंस एंड बैंकरप्सी कोड और कंपनी कानूनों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। संभावित बदलाव को लेकर सरकार संसद में शीत सत्र में संशोधन को लेकर आ सकती है। खबरों में ऐसा दावा किया जा रहा है। तो दोस्तों ये आज की तमाम बड़ी काम की खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस करें और जुड़े रहे हमारे साथ आने वाली सभी वीडियो जानने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड लक।